नमस्कार। न्यूज़ 18 नेटवर्क के नए वेंचर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका स्वागत। मैं विचित्र शर्मा आपके फेवरेट शो द टॉक शो को लेकर हाजिर हूं और आज हमारे द टॉक शो में मुख्य मेहमान के तौर पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा मौजूद हैं। तो चलिए जो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं राकेश शर्मा, उनसे सियासी हलचलों को लेकर वार्तालाप शुरू करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद विचित्र जी, और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो आपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश नया ये चैनल जो अभी लॉन्च हुआ है आपका न्यूज़ 18 तो पहले से चल रहा है, पर ये जो नया वेंचर आपका शुरू हुआ है इसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया राकेश जी। राकेश जी, आज खुश तो आप बहुत होंगे, वैसे वो खुशी झलक नहीं रही है, मायूसी ज़्यादा दिख रही है, दुखी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप। मैं हमेशा सुखी रहता हूँ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से पिछले 8 साल से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं जी, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इस भारत को नव भारत बनाने का काम कर रहे हैं, इस भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, जिसमें यहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी, हिमाचल प्रदेश से कई बच्चे वहाँ पढ़ने गए हुए थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, अन्य कंट्रियों के भी थे। लेकिन इस भारत माँ के तिरंगे की इतनी शान, इतनी ताकत कि उस ताकत के साथ में, उस झंडे के साथ में हमारे बच्चे तो भारतवर्ष लौटे, साथ साथ में पाकिस्तान और अन्य देशों के भी बच्चे जो हैं सही सलामत जो हैं अपने देश को वापसी की। ये बातें सब ठीक लगती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी और ख़ासतौर पर प्रवक्ताएं, तो उनसे तो माशाल्लाह क्या क्या ना सुन लें, है ना। बातें करने में तो बहुत माहिर हैं। चलिए ठीक है, काम भी होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खुश तो आज आप बहुत होंगे, लेकिन दुख भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। साफ तौर पर जो चेहरे पर मायूसी भी नजर आ रही है। मेरा सवाल ये है सीधा तौर पर, मायूसी हमारे में क्यों रहेगी? परिवार हमारा बड़ा है और परिवार में इजाफा होगा जी, तो बहुत अच्छी बात है। वो बात अच्छी है ना। इस भारत को, इस देश को अगर कोई और आगे सींचना चाहता है, अपना पसीना लगाना चाहता है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हम कहीं भी मायूस नहीं होते हैं और जितना परिवार बढ़ेगा, कि आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, हिंदुस्तान का नाम विश्व में गूंजा है। नहीं, वहाँ के हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, वो भी कहते हैं भारत माता की जय। पहले आपने कब सुना था कि विदेश में रहने वाले लोग जो है इकट्ठा होते हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। देखिए राकेश जी, ये तमाम सारी बातें होती रहती हैं, हम उस पे नहीं जाते क्योंकि वो देशव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। अगर हम घर की बात करें, मायूसी इस तरह से झलक रही है क्योंकि देखिए आपकी एक सभ्यता है, आपकी एक संस्कृति है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में नया कार्यकर्ता आता है या ज्वाइन करता है, तो वो इसलिए झंडा बुलंद करता है, झंडे को पकड़ कर चलता है, परचम लहराता है कि भाई एक ना एक दिन उसको भी नेता बनने का मौका मिलेगा। लेकिन आप जो हैं, जब वो नेता बनने की कगार पर, दहलीज पर पहुंच चुका होता है, तो आप किसी दूसरी विचारधारा के आदमी को उसके पैरेलल में आकर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मायूसी तो होती ही है। अब आपके ही पैरेलल में किसी और को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, तो क्या आप खुशी मनाएंगे या फिर थोड़ा सा सदमे में होंगे? देखिए विचित्र जी, नेता कोई रात या दिन में नहीं बन जाते हैं। नेता बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही। नेता का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ना है। नेता अन्य काम भी करते हैं। नेतागण अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। जो सरकारें योजनाएं बनाती है, जो योजनाएं धरातल पर पहुंचाती है, उसका व्याख्यान करना भी एक नेता का काम है। और एक विधायक बन के या एक MP बन के ही जो लोगों की सेवा नहीं होती है, और भी अन्य रास्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर नेता इस बात में लगा है। पीछे अगर कोरोना काल की बात की जाए तो सरकार ने तो काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसमें लगा, चाहे वो मास्क हो, लोगों को खाना
खाना खिलाना हो, इस बात में लगा तो नेता हाँ, बनना वो जो है कर रहे हैं वो लोग ही बनाते हैं। राकेश जी, लोग ही लोगों की बनाते हैं। सेवा करेंगे तो नेता तो ठीक है, तो आप लोग काम कर रहे हैं तो मौका आप लोगों को मिलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हैं, सबको मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पूरी ध्यान से लगन से देखता है, एक एक कार्यकर्ताओं को ऊपर नजर रहती है जी, और जो व्यक्ति जिस चीज के लिए उपयुक्त होता है उस चीज का उसको दायित्व दिया जाता है। अच्छा, और वो दायित्व निभाता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम कई दायित्व में रहे, जो भी दायित्व पार्टी देगी उसका निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे। उसका क्या लाभ राकेश जी की घुट घुट कर फिर जीने वाली बात आ जाएगी, है ना। दबी जुबान में जो है वो बात रख नहीं पाएंगे और अंदर ही अंदर जो वो घुटते रहेंगे। अभी देखिए आपके पैरेलल आप कह रहे हैं कि उसको उपयुक्त समय पर उपयुक्त ओहदा जो वो मिलता है। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से जैसे पवन काजल की बात चल रही है, उनको ले आए हैं तो समझौता तो हुआ होगा। समझौता ये नहीं हुआ होगा कि भाई वो पार्टी में आएंगे वो भी इसी तरह से काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो कि रात दिन काम कर रहे हैं, वो भी चाहते थे कि भाई नेता एक दिन बने, वो भी कहीं की नुमाइंदगी करें। तो दूसरी पार्टी के लाकर आप उनको नुमाइंदगी के लिए दे देंगे तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल नहीं टूटेगा। चित्तर जी, ऐसा नहीं होता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है जी, वो बिल्कुल कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ ज्वाइन नहीं करता है। वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को आना चाहता है, इस भारतवर्ष को नवनिर्माण के लिए वो अपनी जो सेवाएं देना चाहता है, तो उसका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो किसी प्रॉमिस के साथ ज्वाइन करता है। राकेश जी, ये बात सुनने में अच्छी लगती है। राकेश जी, ये बात ना सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में अच्छी लगती है ना। लेकिन हकीकत में अगर देखें हम लोग तो जो अब इतना कदावर नेता है, वो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मान सम्मान पवन काजल को दिया है यहाँ कांगड़ा में, और अगर वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो ये तो करने के लिए नहीं आ रहे होंगे कि ठीक है जी मैं भी आपका झंडा बुलंद करूंगा, आप चाहे मुझे मेरे से नुमाइंदगी करवाइए या नहीं करवाइए। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज है ये? विचित्र जी, जिसका स्थान जो होगा, जो पार्टी जिम्मेदारी तय करेगी, उस हिसाब से जो है काम करना पड़ता है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सब देखता है, जनता किसको चाहती है, जनता किसको आगे लाना चाहती है, कौन अच्छा काम कर सकता है, इस हिसाब से हर एक को अपना अपना दायित्व जो है सौंपा जाता है। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं होता है या किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता एक बूथ स्तर का है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है जो सेवा करता है रातों दिन वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसा इस पार्टी में कुछ नहीं है कि एक सेटअप ही है, एक परिवार ही है जो पार्टी को चलाता है, जो कांग्रेस पार्टी है। हिमाचल प्रदेश और भारत की वर्ष की ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही निर्माण करते हैं इस पार्टी का, और कार्यकर्ता ही छोटा कार्यकर्ता बूथ लेवल से मंडल लेवल से प्रदेश फिर वो देश लेवल तक जा सकता है। इसमें सब ऑप्शन राकेश जी, आपको क्या लगता है जितना काम जो करेगा वो ऊपर। राकेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो नेता दूसरे नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं तो वो आपके नीतियों को, आपकी नीयत को देखकर आ रहे होंगे या कुछ अपना भविष्य जो है वो देख रहे होंगे वहाँ पे? बिल्कुल अपना भविष्य तो देखना ही पड़ता है। साथ साथ में मैंने आपको एक बात बताऊं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक डूबती नैया है, उसमें छेद हो चुका है और उसमें पानी भरा जा रहा है और भाजपा पानी भरा जा रहा है, गंगा से रिखे नदी है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याणकारी योजनाएं वो सिर्फ बना नहीं रहे हैं, धरातल पर भी उतार रहे हैं। अगर दिल्ली में किसान योजना या अन्य कोई योजनाएं चलती है तो उसका एक एक पैसा जो है जिसका हक हो उसको मिलता है। और दूसरा मैं बताऊं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ उस व्यक्ति को 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन अगर 2000 रुपया किसान निधि में आता है या अन्य 1500 रुपया किसी को पेंशन मिलती है तो उसका पूरा का लाभ जो है वो उस व्यक्ति को मिलता है। यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है वो इतना अच्छा किया है कि जनता बेहद खुश है, और जो 15 और 85 की आप बात कर रहे हैं वो सब का सब जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? 100% इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं और जनता के पास हम जाएंगे तो सिर ऊंचा करके जाएंगे, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है, जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई है वो उन तक पहुंचाई है। तो इसलिए 2022 में भी जनता पूरा, हिमाचल प्रदेश की जनता पूरा आशीर्वाद देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उपचुनावों में हाल ऐसा क्यों हुआ? 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सीधे तौर पर हारे हैं राकेश जी, ऐसा क्यों? हो सकता है हमें अति विश्वास हो, हम कार्यकर्ता जो अति विश्वास में रह गए हों,
और उस विश्वास के कारण हमको हार मिली है। उसके बाद हमने काम शुरू किया है, काम अच्छा भी किया है जी। और 4-5 राज्यों के चुनाव हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 37 और पंजाब में एक भी सीट नहीं आई। 37 वर्षों के बाद पुनः सरकार बनी। उत्तराखंड हो जाए, मणिपुर हो जाए या गोवा हो जाए। दूसरा, आपने पंजाब की बात की, 2 सीटें हमारी आई है। हमने अकालियों उत्तराखंड में आपके सीएम के चेहरा जो थे वो हार अकालियों गए। के साथ लड़ा करते थे, अकालियों के साथ हमारा टाई अप था, लेकिन अब खुद हम लड़े हैं, हमारा संगठन मजबूत हुआ है। और 2024 में आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होंगे, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें हम अच्छा प्रदर्शन जो है वो पंजाब में भी करके दिखाएंगे। जिस झूठे वादे से अगर पंजाब में ये आपकी सरकार बनी है, उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष के ऊपर महिलाओं को 1015 रुपया हर महीने देंगी जी। 4 वर्ष का समय हो चुका है, किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। तो ये झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो कर सकती है, देखिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो गरीबों तक पहुंचे, मुफ्तखोरी का काम नहीं करना चाहते। जो चीज चाहिए, पढ़ाई चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उन सड़क चाहिए, सभी सुविधाओं को हम प्रदान कर रहे हैं। राकेश जी, बड़ी विचित्र बात है। आप कह रहे हैं कि भाई मिशन रिपीट होगा साल 2022 के इन चुनावों में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। वीरभद्र सिंह कहते थे कि भाई आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं वीरभद्र सिंह। धूमल साहब को भी एक अच्छा नेता यहाँ पर माना जाता था, उनकी भी अगुवाई में बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ। इनफैक्ट शांता कुमार जी का भी एक अपना वर्चस्व था पूरे देश भर में, है ना। वो भी कभी यहाँ पर मिशन रिपीट नहीं कर पाए। तो जयराम जी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं और कौन सी वो नीयत है जिसके बिहाफ पर आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई मिशन रिपीट होगा ही नहीं, होकर रहेगा हिमाचल प्रदेश में? देखिए, माननीय शांता कुमार जी इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो पानी वाले मुख्यमंत्री कहलाए। ठीक है। धूमल जी रहे, सड़कों वाले मुख्यमंत्री कहलाए। ठीक है। अभी जो नीतियां, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं और जो बहुत से ऐसी बात रहे, चाहे 4 लेन है, चाहे जो भी है, जो काम किए हैं, उनके बिहार पे जनता आशीर्वाद देगी। इसलिए पुनः हम सरकार बनाएंगे और रिवाज बदलेगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ऐसा नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी एक रिवाज बनने जा रही है और जनता के आशीर्वाद से, हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो गरीब के लिए सोचती है, गरीब के लिए योजनाएं बनाती है, गरीब के खाते तक पैसा पहुंचाती है। इसलिए आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तरह पूरे बहुमत की सरकार पुनः 2022 में बनेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि भाई पूर्ण रूप से जो है वो आपकी सरकार बनेगी और इसी पथ पर आप लोग अग्रसर हैं। तो फिर जब सर्वे हुआ था अभी हाल ही में, जो हमें सुनने को भी आया है ना, सियासी गलियारों में बहुत खूब चर्चा भी हुई है और काफ़ी ये खबरें भी बनी हैं कि सर्वे में जो सियासी राजधानी कही जाती है कांगड़ा, वहाँ पर तो नज़र ही कहीं नहीं आई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपने कौन सा सर्वे पढ़ा? या आपकी खुद की पार्टी के इंटरनल जो सर्वे होते हैं उनकी रिपोर्ट थी ना? अभी 2-4 सर्वे आए न्यूज़, इंडिया न्यूज़ में भी, इंडिया न्यूज़ जो नेशनल चैनल है उसमें भी उस सर्वे को दिखाया गया। 47 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले चुनावों के लिए डाले गया था सर्वे के माध्यम से। इसका मतलब है, इसका मतलब है विचित्र जी कि जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो पूरे आशीर्वाद दे रही है। इसलिए 47 सीट जो है वो उस चैनल ने दिखाई है और हम 50 सीटें लेके आपके सामने सरकार बनाएंगे। तो जब ऐसा है तो फिर जोड़ तोड़ क्यों किया जा रहा है? जो जहां है उनको वहीं रहने दीजिए ना, अपने ही कार्यकर्ताओं को सशक्त कीजिए। जोड़ तोड़ कौन कर रहा है? नहीं, आप अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त कीजिए। बहुत बड़ी पार्टी है आपकी, परिवार में आना चाहता है उसका स्वागत है। इस भारत के निर्माण के लिए वो भी काम करना चाहता है, तो सेवा करना, लोकतंत्र है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। जो आना चाहता है स्वागत है। तो ऐसी क्या बात है कि कल तक जो है महज 5-10 दिनों के अंदर जो लोग अपनी तोप का जो मुंह था वो आपकी ओर खोल के खड़े थे, मोर्चा संभाले खड़े थे, वही लोग जो है वो अब आपकी पास चले आ रहे हैं। देखिए, सरकार में रहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, तो उस पार्टी ने तो कुछ ना कुछ बोलना है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तारीफ तो करेगी नहीं, इसलिए वो लोग थे वहां बोलते थे, क्योंकि बोलना उनकी मजबूरी है। नहीं बोलेंगे तो अखबार में आएंगे नहीं
अभी अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, जो अपोजिशन का लीडर है, जी जी, वो कह रहे थे कि मेरे हिसाब से टिकटें नहीं बांटे गई तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो जनाब उन पब्लिक की क्या गलती, पब्लिक की क्या गलती राकेश जी, पब्लिक की क्या गलती जो वोट देते हैं, उनका क्या विचारों का? वोट देते हैं तो हम सेवा कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर कैसे विश्वास करें? 5 साल से नेताओं पर कैसे विश्वास करें? उनकी खुद की किस्ती में आना चाहते हैं ना, डूबती किस्ती में नहीं रहना चाहते। जिनकी विचारधारा ही गलत है, जिनकी नीति नहीं है, जिनके नेता 4-4-6-6 हैं, एक सुझाव है, हर जिले में मुख्यमंत्री पैदा हो गया है कांग्रेस से, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। 4-4 छोटे प्रदेश, इस छोटे से प्रदेश में कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिए, एक अध्यक्ष बना दिया। जम्बो जो है वो एक प्रदेश कार्य समिति बना दी। आपके भी तो मंडलाध्यक्ष होते हैं, आपके भी तो उस तरह से जिलाध्यक्ष होते हैं, आपके भी तो संगठन होता है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष एक है, हमारा जिला अध्यक्ष एक होता है, हम मंडल अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तो होते ही ना, उपाध्यक्ष कह लीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष कह लीजिए, पड़ते हैं ना इतने, तो 4-5 उपाध्यक्ष। तो फिर एक आपको सुझाव है राकेश जी, बैठे बैठाए सुझाव दे रहा हूँ, आप एक ना कैंपेनिंग शुरू कर दो कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय कैंपेन। वो क्यों करेंगे हम? नहीं तो इस तरह से लाएंगे तो जो व्यक्ति सच्चे मन से इस भारतीय जनता पार्टी को आना चाहता है उसका स्वागत है। मैंने पहले बताया, ये बहुत बड़ा परिवार है, इसमें हर व्यक्ति का स्वागत है जो आना चाहता है और इस देश का नव निर्माण करना चाहता है, स्वागत है उसका, और इस सेवा करना चाहता है, स्वागत है उसका जी। यानी अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोग ये समझे, नेता ये समझे कि वैतरणी नदी है, भाई यहाँ आएंगे तो आप सुकून से भी रहेंगे और आपका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। क्यों? वो समझते हैं सुकून से रहना तो अच्छी बात है। और किसको किसको लाने वाले हैं अभी कर दीजिए खुलासा। वो तो ऐसा है, वो तो जब समय आता है, जब समय के अनुरूप चलते हैं, उस समय की बातें हैं और इससे पहले तो कुछ बता नहीं सकते जी। जब समय आएगा बहुत अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश से ये चुनाव लड़ेगी और 2022 में पुनः सरकार बनाएगी। लेकिन सदमे में नजर आ रहे हैं आप राकेश जी। मैं सदमा कभी लेता नहीं जी। आपकी नजरें कुछ मुझे लगता है कुछ और देखना चाहती है या कुछ और बुलवाना चाहती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। चलिए, और हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं बहुत अच्छा काम किया है, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, एक छोटे से परिवार से आके वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 18 किलोमीटर चल के पढ़ाई करना, स्कूल जाना, उसके उपरांत मुख्यमंत्री का पद संभालना, उसके उपरांत भी साधारण रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जनता उनके ऊपर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। चलिए राकेश जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं, इतनी उदारवादी सोच अगर आप लोग रखते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा तो वैसे भी संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाती है, और दूसरों की विचारधारा को भी अगर आप अपने इसमें विलय कर रहे हैं, तो ये आपकी उदारवादी सोच जो है अगर ऐसी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। द टॉक शो में आप आए, आपका धन्यवाद विजेता जी, धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि वो लोग अति उत्साह में नहीं, उत्साह में हैं और जरूर जो है इस बार मिशन रिपीट करेंगे। तो इस द टॉक शो में आज उतना ही, आगे फिर एक और नई शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।